नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की खास पड़ताल बिहार यात्रा सीधे बिहार से। बिहार यात्रा का पड़ाव आज पहुंचा है जिला रोहतास में। रोहतास में 7 विधानसभा सीटें हैं, तो चलिए मेरे साथ रोहतास की सभी विधानसभा सीटों में चलकर ये जानते हैं कि आखिर बिहार के रोहतास जिले में लोगों का चुनावी मूड क्या है। नया बिहार बनाना है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिहार चुनाव अब पूरे रंग में दिखने लगा है। विकास के मुद्दे के साथ साथ अब प्रत्याशी की योग्यता तक बात होने लगी है। आज बात सासाराम की, जहां बीजेपी जेडीयू गठबंधन के मुकाबले आरजेडी मजबूत दिखाई देती है। सासाराम का जिक्र आता है तो हर किसी के जहन में शेर शाह सूरी के मकबरे का ध्यान आता है, जहां देश भर से लोग आते हैं। सासाराम में ही शेर शाह सूरी का मकबरा है। पूरे देश से लोग यहां मकबरा देखने के लिए आते हैं। शेर शाह सूरी बाबर के लिए सैनिक के रूप में काम करते थे। इसके बाद उनकी पदोन्नति हुई और उन्हें सेनापति के बाद बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। मकबरे से बाहर निकलने के साथ ही बारी थी रोहतास जिले में लोगों का चुनावी मूड समझने की। बाहर निकलते ही चाट की दुकान में लोग दिखाई दिए। हम रुके और बातचीत शुरू हुई। बातचीत से ही पता चल गया कि बिहार चुनाव में जाति से बड़ा कोई समीकरण नहीं है। क्या क्या खिला रहे हैं? गोलगप्पा खिला रहे हैं, बढ़िया ताजा गोलगप्पा खिलाएंगे? चलिए खिलाइए। अच्छा ठीक। ये लोग क्या क्या खा रहे हैं भाई? क्या खा रहे हैं आप लोग? कैसा स्वाद है? स्वाद अच्छा है ये जो राजनीति चल रही है बिहार में, इसका स्वाद कैसा लग रहा है? सर। इसका स्वाद भी अच्छा है। क्या कह रहे हैं लोग? अपने वोटों के बारे में बात कर रहे हैं, कैसा नेता होना चाहिए आपके लिए। अच्छा, इस पर बात शुरू हो गई है। आपका क्या नाम है भैया? जी विशाल कुशवाहा नाम पड़ेगा। क्या करते हैं कुशवाहा जी आप? जी मैं छात्र लीडर हूँ यहाँ का जिला अध्यक्ष। अरे नेताजी हैं क्या? जी खिलाओ भाई चचा हमको भी यार। तुम हमको कहे आप गोलगप्पा बहुत शानदार है और दिए कुछ नहीं यार। लीडर हैं लीडर, लीडर हैं। लीडर से तो बात, इसमें कुछ है ये नहीं है, बताइए है? देखिए इसमें कुछ सब खाली है, इसका माल है भरा नहीं है। इसमें भर के खिलाई चचा, ऐसा मत करिए यार, ये भ्रष्टाचार है ये। नहीं सर ठीक है, टेस्ट करके देखिए। इसमें ठीक है। भ्रष्टाचार कर रही है तो ये क्या करेंगे? सरकार ही जब भ्रष्टाचार कर रही है तो ये क्या करेंगे? ये भी तो बजट करेंगे ना अपना। कौन सी पार्टी के छात्र नेता हो, ईमानदारी से बताओ? लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी की। लोजपा रालोसपा। कुशवाहा जी? जी उनका तो कोई इधर लोड नहीं है। नहीं है लोड? लोड था लेकिन नॉमिनेशन रद्द हो गया हम लोगों का। फंस गए चक्रव्यूह में। स्कूटनी में नाम काट दिया गया। मोदी जी का सपोर्ट रहेगा। बीजेपी समर्थक हैं आप? हाँ बीजेपी समर्थक हैं। देखो कुशवाहा जी लफड़ा है, साथ में है कोई नहीं आप? नहीं बिल्कुल पे है सर, दोस्ती अपने जगह पे है। राजनीति में कब कौन कहाँ रहता है और कब कौन कहाँ आ जाता है ये सीमाएं नहीं है। अगर हमारे कैंडिडेट रहते तो बिल्कुल ये मेरे साथ रहते। बिल्कुल रहते। अभी मोदी जी के साथ? हाँ चौरसिया जी आपका भी तो कोई रामेश्वर चौरसिया खड़ा है यहाँ? हाँ हमारे पहले नोखा से थे, अब सासाराम विधानसभा से क्षेत्र वो बीजेपी से बागी हैं। हाँ है। तो वोट उनको देंगे कि नहीं? हाँ वोट जात के ऊपर तो जात के ऊपर देंगे वोट। पूरा मामला बिहार में फंस जाता है जात के ऊपर। ये कुशवाहा जी हैं, कह रहे हैं कुशवाहा जी की पार्टी से, ये चौरसिया जी हैं। तो देखिए 2-3 चीज समझ लीजिए कि चौरसिया जी, पासवान जी, कुशवाहा जी, आप कौन साहब हैं? बीजेपी। बीजेपी ये कह रहे हैं बीजेपी, इनका कोई जाति का सिस्टम नहीं है। तो देखिए यही चल रहा है। यहाँ से मैंने निकला शेर शाह सूरी के मकबरे से, तो भूख लगी थी तो मैंने कहा चलो भाई चचा के पास चलें। चलिए और चलते हैं। थोड़ा और आगे बढ़े तो सासाराम के दूसरे चौराहे में जूस पीते लोग दिखाई दिए। चुनावी बहस और बिहार के अगले सीएम पर बात शुरू हुई तो नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक आ गया। बीजेपी को तो लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन नीतीश के ऊपर यहाँ लोगों का भरोसा नहीं है। कितने लोग जूस पी रहे हैं आपके यहाँ? देख रहे हैं तो 6-7 आदमी हैं अभी। हाँ। हमको पिलाएंगे? हाँ पिलाएंगे। बना के पिलाएंगे कि ये जो रखे हैं यही पिलाएंगे? बना के पिलाएंगे। बना के पिलाएंगे। तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलाइए, तब तो यहाँ नेता लोग सीट बंटवारा हो गया
और आप अभी जूस ही नहीं बना पा रहे हैं। बन गया। इधर आइए, ऐसा लग रहा है कुछ आप बोलना चाहते हैं। चुनावी चकल्लस चल रहा है मामला, सब फंसा हुआ है। बीजेपी का आदमी लोजपा से लड़ रहा है, आरजेडी का आदमी बीजेपी में चला जा रहा है। कुछ समझ आ रहा है क्या चल रहा है? नहीं, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के लोग अभी नया चेहरा खोज रहे हैं, न्यू को भी दे दो यार, तुमको जूसे नहीं दे रहे, पैसा हम भी देंगे ना भैया। मैं कह रहे हैं क्या हो क्या रहा है भाई देश। अगर दिल्ली में बैठा हुआ आदमी जानना चाहता हो कि बिहार में किसको वोट दे रहा है, किसका माहौल है, तो क्या समझे? देखिए, बिहार में तो यहाँ पे आदमी नीतीश कुमार को भी नहीं चाहता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को नया मुख्यमंत्री भी नया चाहिए, आदित्यनाथ योगी की तरह। यहाँ का जो नीतीश कुमार है ये कुछ नहीं देखते हैं। बीजेपी गठबंधन ने कहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो फिर मुख्यमंत्री आपको मिलेगा कैसे? बीजेपी यहाँ गलती कर रहा है। क्या गलती कर रहा है? बीजेपी जदयू से क्यों गठबंधन किया हुआ है? सासाराम अपना सीट है, अपना सीट को छोड़ करके वो दूसरे सीट उसका सीट से लड़ रहा है और जदयू को यहाँ लड़ा रहा है। आप अपने घर के लड़के को दूसरे के घर में छोड़ दीजिएगा। ये लड़का आप ही का है? हाँ, मेरा ही है। अरे हमसे एक सब भी है। फॉर नोटा, ओनली फॉर नोटा। ओनली फॉर नोटा? हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप नोटा बोल के? काहे नोटा भाई? कैसे अचानक आए आंधी की तरह ओनली फॉर नोटा? हमारी डिस्ट्रिक्ट आज तक न विकास हो पाई है, और भी अदर पूरे बिहार में डिस्ट्रिक्ट है, उनसे जाकर उनको देख लीजिए उनकी हालत और हमारी डिस्ट्रिक्ट की हालत देख लीजिए। यहाँ खासकर सासाराम के इस इलाके से जितने यूथ खड़े हैं, इनको योगी आदित्यनाथ जी चाहिए, यानी बीजेपी पसंद है, लेकिन नीतीश कुमार नापसंद है। बैठना नहीं चाह रहा है। सासाराम शहर में ही ई रिक्शा में सवारी बैठाते दिख गए ब्रिजमोहन चाचा। कहाँ जा रहे हैं चाचा? हम जा रहे हैं जानी बाजार, नौरतन बाजार। जब से लॉकडाउन हो गया देखिए हम लोग का हालत। चलिए हम आगे तक चलते हैं, आपको पैसा देंगे, जो भी किराया होगा धीरे धीरे बढ़ाइएगा भाई। चलिए इनके साथ चला जाए, धीरे धीरे बढ़ाइएगा। हैं, कैसा बेरोजगारी का समस्या हो गया है? यही कोरोना के माहौल से हल्ला गुल्ला के वजह से कोई सवारी निकल नहीं रहा है। अब तो सब नेता आ गए हैं, साथ साथ चले चलो भैया, साथ साथ चले चलो। नेता आ गए तो नेता हमारे लिए कुछ करे, सोचे तब न सर। गाड़ी कितने में खरीदे हैं आप? ये गाड़ी खरीदाया है सर, किस्त पर है। कितना किस्त है महीने का? महीने का मेरा किस्त है 3000 रुपया। 10 रुपया सवारी है। बोलिए कि 10 सवारी, 10 रुपया सवारी में हम दिन भर में कितना कमाएंगे? आप पढ़े लिखे हैं, आप ही खुद समझिए, हम क्या बताएं। आपसे ज़्यादा समझदार लग रहे हैं चाचा, बहुत गुस्से में भी हैं। हाँ हैं, हम सर्वाइकल का मरीज हैं, गर्दन का मरीज हैं, कोई पूछने नहीं आया। लॉकडाउन में हम लोग भूखे, ये भी ठेला वाले हैं। देखिए बुढ़ापा में क्या कर रहे हैं, लावा बेच रहे हैं। मोहन गुप्ता बहुत नाराज हैं। तो फिलहाल सासाराम का ये मूड आप समझ रहे होंगे। अभी तय नहीं हो रहा है कि वोट किसको देना है। ये है सासाराम में शेर शाह सूरी के मकबरे की ओर जाने वाले मछली बाजार का इलाका। यहाँ शाम होते ही लोग खाने पीने और गप्पे मारने के लिए पहुँचते हैं। कहा जाता है सासाराम का चुनावी मूड अगर समझना हो तो इससे बेहतर कोई जगह नहीं। जब यहाँ पहुँचे तो ये बात सच साबित हुई। लोग मूंछों पर चुनावी दांव लगाने लगे। चना बादाम है चना बादाम जी। खिलाना जरा एक हमको भी चना बादाम। क्या दिखा रहे हैं सब? चना वना का फोटो ले रहे हैं, बहुत सारा चुनावी माहौल चल रहा है, उस पर कुछ बात करना नहीं चाहते क्या? अरे क्या बात है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुशवाहा पड़ेगा। खिचड़ी पुलाव पक रहा है, सब देख ही रहे हैं कि क्या हाल है बिहार की। कभी नेता इधर, कभी नेता उधर, कभी नेता इधर। 3 घंटे में 3 विधानसभा का नेता बदल दिए जाते हैं। ऐसे चुनाव हो रहे हैं अभी इस समय। कैसे करेंगे? वोट किसको देंगे? सर वोट तो हम जो काम किया है उसको नहीं देंगे, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। काम करे तो उसको हम वोट देंगे। भैया कोरोना है, देखिए थोड़ा थोड़ा दूरी जरूरी है। हैं? मास्क तो किसी के पास है ही नहीं, आप लोगों के पास? मेरे पास में है। अरे जेब में रख रहे हैं मास्क, बताइए। ये मास्क की बात कर रहे हैं। अब इस सरकार कह रही है दशहरा नहीं मनाए, चुनाव करा रही है, दशहरा पर भी मना चाहिए हिंदुओं का। दो ना यार ये हमको बादाम चना चना बादाम दो यार, हम भी खाएं। ये इतना भाई देखिए मास्क लटका लिए, दुर्गे दिखाइए, ये मास्क फैशन में चल रहा है। मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। कहना चाह रहे हैं कि आज विधायक जी के लोग तारीफ कर रहे हैं। विधायक जी आज गए थे मुरादाबाद में, और वहाँ पर जो है मुसलमान हिंदू करके आए हैं वहाँ पर। वो बोले हैं कि मुसलमान को हमको वोट नहीं चाहिए, उनको सब हिंदू मुसलमान सभी ने वोट दिया, लेकिन वो अपना पैतरा चेंज कर रहे हैं। पैतरा चेंज करके अपनी छवि पर बहुत खराब कर ली हैं। हिंदू मुसलमान होना चाहिए क्या? नेताजी कर रहे हैं ऐसा। अरे होना तो नहीं चाहिए, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं वो। बता रहे हैं ऐसे तो। पहले आप मूंछों में अपने ताव दीजिए।
देखो ये महागठबंधन का मोच है। 19 सीट पर गठबंधन है। 19 तेजस्वी यादव का मुंह है क्या? ये न तेजस्वी का है न तेज है, महागठबंधन का है। महागठबंधन तो ही लोग हमारे दीपांकर भट्टाचार्य का मूछ है, उनका भी दाढ़ी है। ये अलग अलग। आइए क्या नाम है आपका? प्रांशु कुमार। प्रांशु कुमार ने कहा कि ये जितना मूछ ताव दे के बोल रहे हैं इसका है उसका है, क्या बोला आपने? मोच अपना रहना चाहिए, चूंकि अपने मेरे ही वोट से वो जीतते हैं। प्रधानमंत्री जी बोले कि अच्छे दिन आएंगे, ये जीएसटी लाएंगे, सब कुछ ला दिए। तो ला तो दिए जीएसटी ला दिए तो क्या मतलब कि क्या किए? उसमें कुछ नहीं किए। आपका क्या नुकसान हुआ? है बहुत सा नुकसान हुआ। स्वागत जवाब दूंगा मंच पर बैठ कर उनके साथ बैठ कर उनका जवाब उनके मंच पर दूंगा मैं। मिली जुली प्रतिक्रिया है। देखिए कोई नाराज है और कोई खुश है, लेकिन एक बात है कि अगर चुनावी बात यहाँ शुरू होती है तो फिर इस तरह से देखिए यहीं डिबेट हो जाता है। ये बिहार का मतदाता है। सासाराम से विक्रमगंज की ओर बढ़ते हुए हमें सड़क किनारे सिंघाड़ा बेचने वाले दिखाई दिए। लालू, नीतीश, तेजस्वी पासवान से हटकर यहाँ लोगों से बातचीत में नई उम्मीद के नाम पर एक नई शख्सियत का नाम भी उभर कर आया। क्या बेच रहे हो भैया? सिंघाड़ा सर। हैं? सिंघाड़ा। कितने का किलो? कितने का किलो? 25 के किलो। 25 रुपए का किलो। हाँ। अरे तो सिंघाड़ा बोले गल आदमी के देख के मन डोले लगल। क्या मन डोले लगल? बोलिए सर। सिंघाड़ा के देख के मन डोले लगल? कैसे मन डोले लगल बताओ जरा। बोलिए महाराज। एक नंबर का सिंघाड़ा खा देखा सिंघाड़ा बोले गल आदमी के देख के मन डोले लगल। अरे अब कह हाली बोलिए भैया। एक नंबर के खा सिंघाड़ा, एक नंबर के खा सिंघाड़ा। अच्छा ये बताइए कि सिंघाड़ा लेने लोग आ रहे हैं, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बेचा रहा है सर। बेचा रहा है? हाँ सर। मतलब सब अच्छा दिन चल रहा है? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो चुनाव आ गया है। कैसे बोल दिया दिक्कत नहीं है? हाँ ये कुछ बोल रहे में हो के कह रहे दिक्कत नहीं है। हैं। खड़े एक समस्या ही हो गया पूरा। गरीब हम लोग मर रहे हैं सर यहाँ पर। अभी तो कह रहे थे सब अच्छा दिन चल रहा है। चल अब तो उसी में सब मिला जुला के चल रहे हैं सर। देख कोरोना में 6 महीना में 1 रुपया हम लोग के कमी धमीनी नहीं हुआ है। इतने भूखे मर रहे हैं। हमने के गरीब दुखिया पानी जा कमा ली तो खा लेना तो भूखे मरत नहीं जा। अब बोली कोची करा गया बात। नीतीश तो कह रहे हैं हम सुशासन बाबू। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। थोड़ा बताइए थोड़ा से। अच्छा बिक्री टाइम है, कह रहे हैं बिक्री टाइम है, डिस्टर्ब मत करिए। ठीक बात, ठीक बात। आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं? बिजनेस करते हैं? नहीं है, एक्चुअली मेरी तो पढ़ाई कंप्लीट हो गई है बट स्टिल जॉबलेस। बेरोजगारी? बिल्कुल 10 लाख रोजगार देंगे तेजस्वी कह रहे हैं। अरे भाई साहब मेरे पे अब किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। वोट तो भाई ऐसा है कि अभी बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन इनके अलावा भी कोई ऑप्शन आ चुका है बिहार में। वो प्रिया पुष्पम को कह रहे हैं क्या? जी हाँ। अच्छा एटलीस्ट शी इज एजुकेटेड, एटलीस्ट वो आ तो गई है कैंडिडेट में। अगर इस बार नहीं आती। देखिए जब से मैं घूम रहा हूँ 8-10 दिन हो गया है, ये पहले मतदाता हैं जो प्रिया पुष्पम के समर्थन में बोल रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि पूरे बिहार में नहीं बोल रहे हैं लोग, लेकिन मुझे ये पहले मतदाता मिले हैं और ये कह रहे हैं पढ़ा लिखा कैंडिडेट का होना बहुत जरूरी है। तेजस्वी भले कह रहे हैं वो 10 लाख रोजगार में पहले कैबिनेट में हस्ताक्षर होगा, इनको भरोसा नहीं है। बिल्कुल मेरे को तो नहीं है। हम हर बार आपको किसानों का हाल जरूर दिखाते हैं, इसलिए अब बारी किसानों की थी। सड़क किनारे ही एक बोर्ड दिखाई दिया जिसमें न्यू आलू किसान लिखा हुआ था। लोगों ने नीतीश के कामकाज की तारीफ तो की, लेकिन ज्यादातर लोग लालू के समर्थन में दिखाई दिए। यहाँ पर आप लोग का क्या काम है, जरा ये बताइए थोड़ा सा। जैसे कि हम लोग मंगाते हैं कच्चा माल, कोल्ड से लाने के बाद में यहाँ ढलाई होता है और काटने के बाद में इसमें जितना भी सड़ा गला है उसमें चुना कर फेंकाया जाता है और इसके बाद में मार्केट में जाता है। ये कितना रुपए किलो आपको पड़ता है? देखिए अभी तो बहुत महंगी हो गई है। अभी हम लोग का मंडी 27 रुपये का बेच रहे हैं। 27 रुपये किलो बेच रहे हैं हम लोग। ये पुराना आलू है। मार्केट का हालत सही नहीं है। पर डे बेचने वाले 2 ट्रक 2.5 ट्रक बेचने वाले हैं। आजकल ये हाल है कि हफ्ता में 2 गाड़ी 3 गाड़ी बिकता है, इससे ज़्यादा नहीं बिकता। बेरोजगारी बढ़ गया है। बेरोजगारी से याद आया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। हमारे पीएम भी बोले थे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो 1 करोड़ देंगे। तो ये उन लोगों का राजनीतिक पॉलिसी है। ठीक है,
बोरा पर? 14। नहीं, वोट किसको देंगी? वोट बोरा पर नहीं, वोट वोट हैं? लालटेन छाप में। लालटेन छाप? काहे लालटेन छाप में? काहे ना? लालू? हाँ, लालू तो जेल में है। जेल में तो उसको जिताएगी। देखिए इस गाड़ी में ये लोग आलू का बोरा भरते हैं। यार सुनो सुनो सुनो, ए भाई हम तुम्हारे पास आए, तुम चले गए यार, आओ तो जरा। कितना मिलता है तुमको इस पूरे गाड़ी भरने का? पूरे गाड़ी बोरा का हम लोग का हिसाब इधर देखो यार, बोरा का हिसाब मिलता है हम हैं? लोग, बोरा का हिसाब 3 रुपया बोरिया भराई। 3 रुपया बोरिया? तो एक दिन में कितना कमा लेते हो आप? 300-400 कमाते हैं। 300-400? ऐसा काम होता है वैसा कमा लेते हैं। जो वोट पड़ने वाला है, किसको दोगे वोट? लालू को देंगे वोट। लालू को? हाँ, लालटेन का। लालू तो जेल में है। जेल है लेकिन लालटेन का देंगे हम लोग। उसके लड़के को कह रहे हैं 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, इसलिए दोगे? इसलिए भी गरीब आदमी का वो मसीहा है। मसीहा है? लालू को वोट देंगे। नहीं नहीं, क्या क्या कर दिया लालू ने? लालू बहुत अच्छा वो आदमी है। ऐसा? ये नीतीश अच्छा आदमी नहीं है? अच्छा है। और ये सुशील मोदी बीजेपी वाला? वो भी है अच्छा। तो वोट लेकिन लालटेन में? लालटेन में जाएगा। अच्छा सब हैं, अच्छा सब हैं, लेकिन वोट जो है लालटेन में।